हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दिनेश कुमार और मैं आपको बायोम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम चला रहे हैं नीट का ये बिल्कुल ऑनलाइन सीरीज है, जिसमें आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सारे लेक्चर को 1 बाय 1 पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस श्रृंखला में आज का वीडियो डेडिकेटेड है फंजाई के बारे में। इसके पहले हमने आपको चर्चा किया था प्रोटिस्टा के बारे में, जिसका आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, वो देख सकते हैं। उसके पहले मोनेरा और फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह सब रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज हम चर्चा करते हैं फंजाई के बारे में। सबसे पहले कि फंजाई क्या होता है, फंजाई किसे कहते हैं। आप सोचते हैं कि कोई फूड खराब हो गया, कोई फूड आप सड़ गया, कोई जैसे चूहा मर गया तो उसकी बदबू आती है। आपको सोचा है कभी क्यों बदबू आती है? कोई कुत्ता मर गया, कोई कुछ भी मर गया, तो आप मरने के बाद आप सोचिए कि क्यों आता है उसको बदबू। उसके बदबू के कारण है, आपको तो लगता है बदबू है, लेकिन उसको कोई ना कोई खा रहा होता है। कौन खा रहा होता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो बैक्टीरिया के बारे में डिटेल बता दिया, अब फंजाई के बारे में बताते हैं। फंजाई और बैक्टीरिया में क्या बेसिक डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस ये है कि फंजाई जो है वो यूकैरियोट्स है, मतलब उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, लेकिन जो आपका बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स है, उसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। ये दोनों ही माइक्रोस्कोपिक है और दोनों ही सड़े गले चीजों से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से आपका भोजन लेते हैं। ठीक हो गया, तो आइए चलते हैं कि क्या है फंजाई। तो पहला समझिए आप यहाँ पर कि फंजाई क्या है। पहला समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, क्या खास बात है, क्या पहचान है इसकी। पहला है इसका कि किंगडम फंजाई जो है अल्सो नोन एज माइकोटा, इसका नाम क्या है? माइकोटा, वाज इंट्रोड्यूस टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटाकर ने दिया। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि फंजाई टर्म किसने दिया और एक किंगडम को स्टैब्लिश किसने दिया? RH विटाकर साहब ने दिया। किस किंगडम में? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। 4 किंगडम पहले से था, एक किंगडम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है फंजाई। ठीक हो गया। अब करा फंजाई क्या है भाई? तो फंजाई है यूकैरियोटिक डिकम्पोजर। ये मैंने आपको अभी बताया, यूकैरियोटिक है और डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज का मतलब डेड डीको को कोई क्या करता है? सराता है, गलाता है। ठीक है। द स्टडी ऑफ फंजाई कॉल्ड माइकोलॉजी एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट को छोड़ करके ऑल फंजाई आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, खाली ईस्ट है सो यूनिसेलुलर है। समझे? बाकी कहाँ है? मल्टी सेलुलर है। इसका सेल वॉल मेडअप ऑफ काइटिन का बना होता है एंड पॉलीसेकेराइड का बना होता है। मतलब काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड का बना होता है इसका सेल वॉल। काइटिन जो है वो क्या है उसको भी देखेंगे आगे बायोमोलिक्यूल में डिटेल में। अभी यहां समझते हैं फूड इसका जो है स्टोर फूड कैसा है भाई? इसका स्टोर फूड है इन द सेल क्या है? ग्लाइकोजेन। अब देखिए ग्लाइकोजेन एंड वाइल्ड ड्रॉप बॉडीज है। ग्लाइकोजेन और वाइल्ड बॉडीज। देखिए जो बड़े एनिमल है वो क्या है? वो बड़े एनिमल जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग का स्टोर फूड कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लाइकोजेन है। कहाँ स्टोर होता है? मसल से लिवर में होता है। आप ज्यादा ग्लूकोज ले लेंगे तो ग्लूकोज इन कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजेन, कहाँ? मसल्स में एंड लिवर में। समझे कि नहीं भाई? वैसा ही तो यहाँ भी हो रहा है। जो फंजाई है वहां का उसका स्टोर फूड क्या है? ग्लाइकोजेन। क्लियर बात है। आइए ये रहते कहाँ है? हैबिटेट कहाँ है इसका? फंजाई जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत बड़े पैमाने पर ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड दे प्रेफर वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट। ये क्या प्रेफर करते हैं? गर्म जगह करते हैं और ह्यूमिड इन्वायरमेंट, मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर वाला, थोड़ा सा नमी वाली जगह पर ये ज्यादा ग्रो करते हैं। प्रीडोमिनेंटली टेरेस्ट्रियल बट आर फाउंड इन वाटर। कह रहा है कि ये टेरेस्ट्रियल भी है एंड आर एनिमल एंड प्लांट्स, और एनिमल के ऊपर में भी और प्लांट के ऊपर में भी ग्रोथ करते हैं। ये एक चीज है डाइकैरियोफेज। क्या है ये? कुछ फंजाई एग्जिस्ट करता है स्पेशल कंडीशन, जैसे उसको कहते हैं डाइकैरियोन, एंड व्हेयर सेल हैज 2 न्यूक्लियाई N+N। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, या जब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। चलिए हम अभी बता देते हैं। ये देखो क्या है, कहा कि एक
फंजाई ये है और इसका एक न्यूक्लियस ये है, मान लीजिए आप एक फंजाई ये है और इसका एक न्यूक्लियस ये है। क्लियर हुआ? अब क्या कहता है कि सबसे पहले इसका साइटोप्लाज्म का मिलन होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मोगैमी। अब प्लाज्मोगैमी जब हुआ, प्लाज्मोगैमी जब ऐसे हो गया, ये ऐसे प्लाज्मोगैमी हो गया, अरे यहाँ से ये प्लाज्मोगैमी हो गया, सॉरी ये प्लाज्मोगैमी हो गया। तो प्लाज्मोगैमी में ये क्या होता है कि एक न्यूक्लियस की कॉपी बन गई और एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया, तो ये हो गया दो न्यूक्लियस। ध्यान देने वाली बात क्या है, कहा कि दो न्यूक्लियस है बट दे डू नॉट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। बहुत बड़ी बात है, इसको बोलते हैं कैरियोगैमी। भाई लोग, कैरियोगैमी हो जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा, लेकिन यहाँ एक स्टेज बीच में है कि दोनों न्यूक्लियस बैठे हैं एक ही सेल के अंदर में। इस स्टेज का नाम है डाइकैरियोन स्टेज। जहां दो न्यूक्लियस होगा, प्लाज्मा साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन अभी नहीं हुआ, कैरियोगैमी अभी नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बना। इससे पहले का स्टेज को बोलते हैं हम लोग डाइकैरियोन स्टेज। डाइकैरियोन स्टेज, डाइकैरियोन स्टेज। दो न्यूक्लियस एक साथ लेकिन फ्यूज नहीं हुए। आइए अब देखो यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। फंजाई का बॉडी कैसा है? फंजाई का बॉडी है आपका माइसेलियम। क्या है? माइसेलियम। देखिए तो कहा ना, फंजाई है फिलामेंटस बॉडी नोन एज हाइफी। इसको क्या बोलते हैं? हाइफी। और बहुत सारे हाइफी फॉर्म नेटवर्क, इसको बोलते हैं हम लोग माइसेलियम। हाइफी तो ये एक जो हुआ ये हाइफी हो गया। देखो यहाँ पर हम इंडिकेट किए, एक हाइफी हो गया और दूसरा हो गया माइसेलियम। ये हाइफी हो गया और ये सब पूरा जो नेटवर्क हो गया, दिस इज कॉल्ड माइसेलियम। ये हो गया माइसेलियम। सुनो पहले बात को, द माइसेलियम कैन बी टू टाइप। माइसेलियम दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन? कहा कि सेप्टेट, हैफी हैव, क्रॉस वाल सेप्टेट। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ये सब जो है ये सेप्टेट है। और सेप्टेट है तो क्या होगा? सेप्टेट है तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस होगा। मतलब सेप्टेट हाइफा होगा तो एक ही न्यूक्लियस होगा, यूनि न्यूक्लिएट बोलेंगे इसको। लेकिन ए सेप्टेट हो गया भाई साहब। ए सेप्टेट का मतलब कि यहाँ पर ये जो सेप्टेट था अब सब में न्यूक्लियस था, तो ये अब इसका सेपरेशन खत्म हो गया, तो ऐसे हो गया, तो ये ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मल्टी न्यूक्लिएट। और मल्टी न्यूक्लिएट के टर्म लेते हैं सिनोसिटिक स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? सिनोसिटिक स्टेज हो गया। ठीक है, तो ये सेपरेट में हाइफी कंटेन मल्टी न्यूक्लिएट कंटेन कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ इतने सारे हैं, यहाँ सारा एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस सब एक ही साइटोप्लाज्म में है, तो ये कंडीशन कहलाता है सिनोसिटिक न्यूक्लियस। सिनोसिटिक स्टेज लिखा है, सिनोसिटिक हाइफी है। तो कहने का मतलब ए सेप्टेट जब होगा, देयर इज नो सेपरेशन, कोई नहीं है, तो वहां बहुत सारा न्यूक्लियस होगा, उसको बोलेंगे सिनोसिटिक स्टेज। ठीक हो गया, वो सिनोसिटिक हाइफी कहलाएगा। और जहां सेपरेशन है, पार्टीशन है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम लोग सेप्टेट। समझे? और इसको बोलेंगे सेप्टा। बीच का जो है कंडीशन ऐसे जैसे है, ये इसको सेप्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेप्टा। ये सभी जानते चलिए। ठीक हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कि ये फंजाई का बॉडी कैसा होता है। अब कह रहा कि फंजाई में जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है, बड़ी दारोमदार है इस पे। मतलब फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा भाई? फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको होगा, फंजाई आर क्या है? ए क्लोरोफिलस। ए का मतलब नॉट, और क्लोरोफिल। क्या है भाई? क्लोरोफिल। मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, लैक ऑफ क्लोरोफिल लिखा ना, नहीं है क्लोरोफिल, तो क्या होगा भाई? फोटोसिंथेटिक तो हो ही नहीं सकता। ऑटोट्रॉफिक का तो मतलब ही कहीं से नहीं है, तो बनेगा क्या? ये टोटली हेटेरोट्रॉफिक है।
मतलब इसका खाना पीना, इसका न्यूट्रिशन क्या होगा, दूसरे से लिया जाएगा, हेटेरोट्रॉफिक है। अब हेटेरोट्रॉफिक में 3 प्रकार है। हेटेरोट्रॉफिक तो हो गया ना, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक में भी 3 प्रकार है। कौन कौन? एक है आपका सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब सैप्रोफाइटिक फंजाई ग्रो करेगा डेड प्लांट पे एंड डेड एनिमल पे। याद रखिए, सैप्रो का मतलब होता है डेड, सड़ा गला, समझे हिंदी में। और ये कह रहा है क्या करेगा भाई, तो कह रहा है ब्रेक डाउन एंड रिसाइकिल द सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर। इसको तोड़ेगा और रिसाइकिल करेगा, समझे, दैट एब्जॉर्ब फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट। क्लियर बात हो गई। सैप्रोट्रॉफिक का मतलब कि सड़े गले चीज से भोजन वो लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, इसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक। पहला चीज हो गया। दूसरा कहता है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब आप समझ रहे हैं, पैरासिटिक का मतलब है कि लिविंग से लेना है। वो किससे ले रहा था, डेड से। अब क्या कह रहा है कि नहीं भाई, बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जो प्लांट के ऊपर में, एनिमल के ऊपर में, वहां से लेंगे। देखिए, तो कहा दीज फंजाई ग्रो ऑन लिविंग होस्ट। जिंदा से लेगा, ये जीवित से लेगा। किससे लेगा, जीवित। और यहां किसे लिया, मृत से, ये मरा हुआ चीज से लिया। देयर इज अ डिफरेंस। और एब्जॉर्ब करेगा नॉरिशमेंट फॉर द होस्ट। करा इन दिस प्रोसेस दे। अच्छा, ये पैरासिटिक है, तो पैरासिटिक का तो मतलब ही होता है कि आप ही के घर में खाएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। समझ में आया? तो ये तो गुण ही है इसका। तो दे हार्म, दे मे हार्म एंड समटाइम्स इवन किल भी कर देगा होस्ट को। गोली मार दिया, उसी घर में खाना खाया और मार दिया। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब जिसमें कि हमको ही फायदा हो और आपको ही फायदा हो। बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिटेड। दोनों पार्टनर को जब फायदा होने लगता है एक दूसरे से, हम कुछ आपके लिए करें, कुछ आप हमारे लिए करिए, तब दोनों को, पार्टनर को जब फायदा होता है, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। और इसी का दूसरा नाम है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो सिम्बायोटिक फंजाई फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ ऑर्गेनिज्म टू डिराइव नॉरिशमेंट। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, कहा लाइकेन का नाम सुना। लाइकेन किसके किसके बीच में है रिलेशन, तो कहा अलगी के लिए और फंजाई के लिए। और सुनिए दूसरा, माइकोराइजा। माइकोराइजा किसके बीच में है, फंजाई के लिए और प्लांट्स के लिए। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। देखिए इसका टर्म कैसे बनता है, माइको का मतलब हो गया, माइको का मतलब हो गया फंजाई। क्या नाम हो गया, फंजाई। और राइजा का मतलब हो गया रूट्स। किसका रूट्स, हायर प्लांट्स का, हायर प्लांट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंजाई। ये बहुत पुराना एसोसिएशन है, बहुत पुराने से क्वेश्चन आता जा रहा है, इसको बोलते हैं लाइकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, द एसोसिएशन, द रिलेशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, इसको बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलेंगे इसको, माइकोराइजा। तो यहां हम बता दिया आपको। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 प्रकार का, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। अब आइए रिप्रोडक्शन, जो कि एक बहुत मेजर फिनोमेना है। इसको आगे बढ़ने के लिए जनरेशन को, तो कहा इसके 3 मोड है रिप्रोडक्शन के। कौन कौन मोड है, वेजिटेटिव है पहला। और वेजिटेटिव में कौन कौन है, पहला है फ्रेगमेंटेशन, टूट जाएगा, एक है यहां से 2 भाग में टूट गया ये, है ना। दूसरा है फ्यूजन, फिशन है, यहां भी यही बात है, टूट जाएगा 2 भाग में, फिशन में। बटिंग है, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा है, बड निकल गया और ये बड कट करके फिर नया आपको माइसेलियम बना देगा। दूसरा जो है वो सेक्सुअल है। अब सेक्सुअल के 4 स्टेज हैं, समझिएगा जरा सा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व 4 टाइप्स। 4 टाइप कौन कौन स्पोर बनाते हैं, 4 प्रकार के स्पोर से होता है। पहला है ओवोस्पोर, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। इसका डिस्कशन फिर आगे होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ स्पोर। एसेक्सुअल 3 प्रकार के स्पोर के द्वारा होता है। स्पोरेंजियोस्पोर, नाम है स्पोरेंजियोस्पोर। दूसरा है कोनिडियोस्पोर और तीसरा है जूस्पोर।
क्लियर? तो पहले समझ लो भाई कि कहा कि ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव में ये फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग के द्वारा होगा। दूसरा है सेक्सुअल, सेक्सुअल में 4 प्रकार के स्पोर है। इसी पर क्वेश्चन आएगा, कौन कौन? वूस्पोर, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। क्लियर हो गया? अब तीसरा जो है आपका वो है एसेक्सुअल, इसमें 3 प्रकार के स्पोर बनते हैं, एक है स्पोरेंजियोस्पोर, कोनेडियोस्पोर एंड जूस्पोर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे लोग, तो बड़े आराम से इसको पढ़ो सब लोग जा करके और रिजल्ट लाओ। आइए हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 3 टाइप्स ऑफ गैमेटिक फ्यूजन। पहला है आइसोगैमी। आइसोगैमी में क्या होता है? आइसोगैमी में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ सिमिलर साइज। ये में इसमें क्या होता है कि आइसोगैमी का मतलब है सिमिलर साइज का है, बस मेल भी ऐसा और फीमेल भी ऐसा, ये लो सिमिलर साइज, तो ये क्या हो गया? आइसोगैमी। दूसरा है एनाइसोगैमी, फ्यूजन ऑफ 1 बिग एंड 1 स्मॉल गैमेट्स, एक बड़ा और एक छोटा, ऐसे समझ में? और ऊगैमी क्या है भाई? फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल। ये है इंपॉर्टेंट भाई, यहां पर ये कहा कि ये नॉन मोटाइल फीमेल है। ये फीमेल कैसी है? नॉन मोटाइल, ध्यान दो, नॉन मोटाइल फीमेल है। एंड मोटाइल मेल गैमीट, ये बड़ा है, बिग है, और ये छोटा सा स्मॉल जो है कौन है? ये मेल है, मेल है। और ये कैसा है? मोटाइल है, मतलब ये घूम घूम करके यहां आएगा, ये नहीं कहीं जाने वाली। तो 3 प्रकार के हो गए, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। 3 प्रकार के आपके पास गैमेटिक फ्यूजन, गैमेट्स बनते हैं। देखते हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले देखो कैसे होता है। पहला जो टर्म है आपको हमने बताया प्लाज्मोगैमी, यहां से समझते हैं, ये है प्लाज्मोगैमी। अभी हम आपको जो डिस्कस कर रहे थे डाइकोटिलियन स्टेज को, उसको समझते हैं। तो कहा कि सेल्स क्या करता है? कह रहा है कि डिफरेंट माइसेलियम, 2 डिफरेंट माइसेलियम, एक मान लो, एक मान लो, ठीक है, फ्यूज करके डाइकैरियोटिक स्टेज बनाता है। आप यहाँ देखो, ये 2 प्रकार के न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ। तो दिस इज डाइकैरियोटिक स्टेज, हेटेरोकैरियोटिक स्टेज बोलेंगे इसको। अब इसके बाद जो होगा दूसरा स्टेज, ये होते हैं कैरियोगैमी। मतलब पहला होगा प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी में फ्यूजन होता है साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं किया। अब कैरियोगैमी, कैरियोगैमी में न्यूक्लियाई फ्यूज करके क्या बनाएगा? जाइगोट। तो भाई साहब ये 2 न्यूक्लियस था, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके एक बड़ा सा न्यूक्लियस यहाँ बनाया और ये हो गया आपका जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस होगा और हैप्लॉइड जो है स्पोर बनाएगा। ये देखो, ये सब स्पोर बना, इस स्पोर का नाम, ये कैसा स्पोर है? हैप्लॉइड। क्यों हैप्लॉइड है भाई? मियोसिस से तो हैप्लॉइड ही बनेगा। डिप्लॉइड को जब क्रोमोसोम आधा हो जाएगा, इस प्रोसेस का नाम क्या है? मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन। क्रोमोसोम इसमें आधा होते हैं, तो इसलिए स्पोर कैसा हो गया? हैप्लॉइड। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि हैप्लॉइड स्पोर क्या है, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? तो हो गया हैप्लॉइड। अब यही स्पोर जर्मिनेट करेगा मल्टीसेलुलर माइसेलियम में, ये जर्मिनेट करके और फिर इस तरह से आपको इस तरह से माइसेलियम बना देगा। ऐसे समझ में आया? देखो इस तरह से ये बनाएगा, ये हाइफी बनता जाएगा और इस तरह से बाइफरकेट करता हुआ आपको बनता जाएगा। ठीक है, ये न्यू माइसेलियम यहाँ पे बन गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 प्रोसेस हो गए, प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियोन और फिर क्या बोलते हैं फ्यूजन ऑफ। तो ये 3 स्टेजेस हो गए, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी और फिर जाकर के आपको मियोसिस, जर्मिनेशन। होप करते हैं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और समझना इसलिए जरूरी है कि आज का जो युग है, जो एरा है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आपको नीट करना है, आपको समझना पड़ेगा, वो रटने का जमाना नहीं है। और जो मिथ है लोगों के दिमाग में कि बायोलॉजी रटने वाला है, भुला दो उसको। बायोलॉजी इतना कॉन्सेप्चुअल चीज कुछ है ही नहीं। सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन बायोलॉजी के बारे में जो धारणा है लोगों की, भाई एनसीईआरटी पढ़ लो, पढ़ने से नहीं होता, समझने से होता है।
बिल्कुल एनसीईआरटी ही की तरफ, एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, ये सब एनसीईआरटी का ही लाइन है, कहीं अलग से नहीं है। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें स्लाइड्स कराएंगे, इसके ऊपर में हम क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। पहले थोड़ी सी जानकारी आपको लाइफ के बारे में देना चाहता हूँ कि भाई मोनेरा क्या था, प्रोटिस्टा क्या है, मतलब कि आपको फंजाई क्या है, फिर प्लांटी और एनिमेलिया क्या है, फिर हम इसके ऊपर में मॉर्फोलॉजी पर आगे आगे जो चैप्टर है 11th का वो सब चलते चलेंगे। आज की क्लास में हम आपको फंजाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो कि एक चीज क्यों हो रहा है, ये डाइकोरिन स्ट्रेस क्या है, समझ में आया। तो प्लाज्मोगेमी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दोनों न्यूक्लियस फ्यूजन, जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस हुआ, स्पोर बना, स्पोर का जर्मिनेशन हुआ, हाइफी और माइसेलियम बना, नया फंजाई बन गया, हो गया रिप्रोडक्शन। यस, चलिए आगे। तो रिप्रोडक्शन तक हम पहुंच गए, न्यूट्रिशन कर ही चुके। अब आ गया आपका क्लासिफिकेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फंजाई के क्लासिफिकेशन को हम पहले सेप्टेट के आधार बांटेंगे। तो पहला है आपका सेप्टेट माइसेलियम, और सेप्टेट माइसेलियम में पहला जो क्लास है वो है फाइकोमाइसिटीज, और जहां सेप्टेट है माइसेलियम, यहाँ सॉरी ये ए सेप्टेट है, ए सेप्टेट का मतलब ये ऐसा है, कैसा है ये ए सेप्टेट है, सॉरी ये ए सेप्टेट का मतलब है यहाँ से फंजाई है ना, ऐसे बना ये है, ठीक है। ये है ए सेप्टेट, मतलब देयर इज नो सेपरेशन, सेपरेशन नहीं है। तो तुम मुझे बताओ ए सेप्टेट है तो सिनोसिटिक होगा कि यूनिन्यूक्लिएट होगा? ऑफ कोर्स ये क्या होगा, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब मेनी न्यूक्लियस, और सेप्टेट हो गया तो सेप्टेट के 3 क्लास है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज। इज इट क्लियर? चलिए क्लियर, थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं आप इसको आगे। आइए आगे। फाइकोमाइसिटीज में क्या है, दे हैव ए सेप्टेट एंड सिनोसिटिक माइसेलियम। मैंने पहले बताया हाँ, दे सर्वाइव करेगा कहाँ भाई, एक्वेटिक में, और मोस्ट डिकेइंग वुड, ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये। रिप्रोडक्शन कैसा होगा इसका, एसेक्सुअल, रिप्रोड्यूस्ड बाय स्पोरेंजियोस्पोर, और सेक्सुअल रिप्रोड्यूस बाय oospore एंड जाइगोस्पोर। ठीक है भाई। ए सेप्टेट माइसेलियम फाइकोमाइसिटीज के 2 प्रकार हैं, समझिएगा कि ए सेप्टेट माइसेलियम 2 प्रकार, oomaइसिटीज एंड दूसरा है जाइगोमाइसिटीज। मतलब फाइकोमाइसिटीज को हमने फर्दर 2 भाग में बांट दिया, oomaइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, यस। अब आइए फाइकोमाइसिटीज क्या है इसको समझिए। टाइप्स ऑफ गैमेट फ्यूजन पहले एक एक करके समझते चलोगे। फाइकोमाइसिटीज में आइसोगैमस और एनाइसोगैमस। भाई ये पहला चीज होगा, किस प्रकार का गैमेट बनेगा, तो ये 2 प्रकार के बनेंगे, ठीक है। और ये जाइगोमाइसिटीज का होगा, आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये देखिए प्रोसेस है, क्या है, पहले oospore बना, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर हैप्लॉइड स्पोर बना, मियोसिस हुआ, नया ये बना और जर्मिनेशन हुआ, खत्म। यहाँ भी क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, हैप्लॉइड बना और ऑर्गेनिज्म बन गया, मियोसिस, सेम कहानी, ठीक है। तीसरा में एग्जांपल आप फाइकोमाइसिटीज, और ये जाइगोमाइसिटीज है, जाइगोमाइसिटीज, ठीक है। तो ये क्या कहानी है भाई, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, और दूसरा है अल्बिगो कैंडिडा, और इसका एग्जांपल है जाइगोमाइसिटीज का राइजोपस, इसको ब्रेड मॉल बोलते हैं, ये याद कर लो। रोटी के ऊपर में आप छोड़ दोगे एक दिन तो काला काला आपको धब्बा मिलता है, वो फंजाई है, या इसको फोल्ड करके रख दोगे तो व्हाइट व्हाइट फंजाई मिलता है। तो ये 2 प्रकार की फंजाई है, एक राइजोपस और एक म्यूकर, ठीक है। 2 एग्जांपल है लिखा हुआ है, देखो ये जाइगोमाइसिटीज है। अब देखो एस्कोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज की पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि हम इसको क्या बोलते हैं ये समझो। एस्कोमाइसिस कैरेक्टरिस्टिक में पहला है कि हम इसको सैक फंजाई बोलते हैं। नीट का क्वेश्चन याद करो, सैक फंजाई इज क्या जवाब है, एस्कोमाइसिटीज। सैप्रोफाइटिक है, सारा गला से लेगा, डिकम्पोज करेगा, और पैरासिटिक भी, दोनों, ठीक है ना। कैप्रोफिलस है, ये जरा खतरनाक क्वेश्चन है। कैप्रो कहते हैं गोबर को, गोबर को बोलते हैं, तो ग्रो करता है ये डंग पे, समझे ना। और रेयरली ये यूनिसेलुलर होते हैं,
एक ही है इसका एग्जाम्पल ईस्ट, जो यूनिसेलुलर है। और मोस्टली क्या है भाई, मल्टी सेलुलर है। जैसे एग्जाम्पल में है पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम क्या है, मल्टी सेलुलर है। और ये सेप्टेट होगा, ब्रांच माइसेलिया होगा, मतलब ऐसे होगा तो माइसेलिया क्या होगा, ये ब्रांच होगा, बहुत सारा ब्रांचिंग होगी। आप ऐसे देख सकते हैं, जितने सारे ब्रांच निकाल सकते हैं, तो ब्रांच माइसेलियम होगा। ये किसमें भाई, यह है एस्कोमाइसिटीज का कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हो गया इसकी पहचान और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्लियर, किसके, एस्कोमाइसिटीज के। क्या बोलते हैं इसको, सैक फंजाई। खास बात क्या है, खास बात है इसका माइसेलियम ब्रांच्ड होगा, पहचानो तभी ना। और कहाँ ग्रोथ करता है, ग्रो करता है डंग पे, इसलिए इसका नाम है कैप्रोफिलस। ठीक हो गया। आइए, रिप्रोडक्शन इसका कैसा है भाई, ये तीनों टाइप का है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। और कैसे है, वेजिटेटिव में बडिंग के द्वारा और एसेक्सुअल में कोनिडियोफोर के द्वारा। सेक्सुअल कैसे भाई, एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होता है, इसलिए साइक्लाइक एसाइड बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एस्कोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी होता है इसका, मतलब इसका फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प, एस्कस बोलते हैं। और इससे 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। तो हो गया ये इसकी कहानी, किसकी कहानी, एस्कोमाइसिटीज की कहानी हो गई। अब आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज पे। पहले अभी एस्कोमाइसिटीज का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है इसका इकोनॉमिक। पहले समझिए कि ये मोरल बनाता है। दूसरा है क्लैविसेप्स पर्प्यूरिया, समझे, एग्जांपल है ये पेनिसिलियम नोटाटम, ट्रूफिल, और है सैक्रोमाइसेस सेरेविसी, ईस्ट को बोलते हैं। और है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा आपको पता होगा, जेनेटिक्स में जितने सबसे ज्यादा जो रिसर्च हुए हैं इन्हीं पर हुए हैं। एस्परजिलस, आइए, एस्परजिलस, क्लैविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, इसका सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। समझ में आया, एस्परजिलस याद करो, क्लैविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। मोरेल एंड ट्रूफल्स, ये खाने की चीज में आते हैं काम, ये खाद्य है पदार्थ, जैसे हम लोग चावल दाल खाते हैं वैसे ही। और काफी ये क्या होता है, डिलीशियस होता है। ठीक है। पेनिसिलियम एंड सैक्रोमाइसिस, यह है सैप्रोफाइटिक, सरा गला है, एंड डिकम्पोजर है। ठीक है बच्चे, पैरासिटिक है और कैप्रोफिलस है, ये सब बता चुका हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका एस्कोमाइसिटीज। अब दूसरा आ गया बेसिडियोमाइसिटी। ये क्या है भाई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, कॉमनली कॉल्ड, इसको बोलते हैं क्लब फंजाई। पहले आप समझ लीजिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं इसको क्लब फंजाई। ठीक है। ग्रो इन सॉइल, कहां पर जन्म लेगा, ये कहां पर उगेगा, ये मिट्टी में उगेगा, ये लकड़ी का जो होता है ना लॉग्स, वहां पर होगा। और ट्री स्टम्प, लकड़ी बने उस पर, पेड़ के ऊपर में। पैरासिटिक हो सकते हैं, रस्ट और स्मट्स। रिप्रोडक्शन इसका वेजिटेशन रिप्रोडक्शन है, बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा, है ना। एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड। ये भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन बन गया। का एसेक्सुअल स्पोर जनरली यहाँ पे नहीं पाया जाता, याद कर लो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन इसमें होते ही नहीं है, अभी तो अब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय सोमैटोगैमी। अब सोमैटोगैमी क्या है भाई, दो हाइफा। सोमैटो का मतलब होता है बॉडी, तो भाई फंजाई का बॉडी क्या है, माइसेलियम। माइसेलियम किससे बना, हाइफी। तो हाइफी, एक हाइफी और दूसरा हाइफी ऐसे जुड़ेगा, तो इसको बोलेंगे सोमैटोगैमी। ठीक है। आइए, फ्यूजन ऑफ सोमैटोगैमी वेजिटेटिव सेल्स रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियम। और इसमें क्या बनता है, फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियोकार्प। बेसिडियोमाइसिटीज का फ्रूटिंग बॉडी क्या है, बेसिडियोकार्प। और ये बेसिडिया बनाएगा और फिर बेसिडियोस्पोर बनाएगा, काम खत्म। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज का पहले एग्जांपल देख लीजिए, वेल फेमस एग्जांपल, मशरूम। खाना खाते हो ना, मशरूम सब्जी। तो सब्जी नहीं है भाई, ये फंजाई है। तुम सोचते हो ये प्लांट है, प्लांट नहीं है, ये क्या है, मशरूम है, जो कि आपका ये मशरूम देख रहे हैं आप। दूसरा है ब्रैकेट फंजाई और तीसरा में है पफ बॉल। ये क्या आ गया भाई, ये हाँ, ये पफ बॉल है। देख लो इसको फिगर को आराम से। ये देखो लकड़ी के
कुंडे पर ये फैला हुआ है, इसको ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं। और ये मशरूम तो हम लोग उगाते हैं, समझे ना, इसको खा बड़ा चाव से खाते हैं लोग, ठीक है। और एक है पफ बॉल। तो ये सब चीजें हैं आपके इसमें बेसिडियोमाइसीट्स में। आइए, सम इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स कौन है? एक है कॉजेज स्मट। क्या कॉज करता है? स्मट्स। ईयर्स ऑफ सीरियल्स टर्न इनटू ब्लैक पाउडर, है ना। सीन व्हीट कॉर्न, कहाँ दिखेगा आपको? व्हीट कॉर्न में। और कहाँ दिखेगा? सोरगम में। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये खराब हो गया, ये देखिए भुट्टा है ये, और भुट्टा को ये खराब कर दिया, इसको बोलते हैं स्मट। कॉर्न स्मट बोलते हैं। कॉर्न का मतलब भुट्टा, जो मकई होता है ना, उसके दाने पर ये आपको लग गया, बीमारी लग गई, ये स्मट्स बोलते हैं। और दूसरा है रस्ट डिजीज। आप सुनिए, ये पैरासिटिक में होगा। और कंप्लीट लाइफ साइकिल इन टू हॉस्ट में है। एक है व्हीट में और दूसरा है किसमें? बरबेरी में। फॉर्म्स 4 टाइप्स ऑफ स्पोर। ये 4 प्रकार के स्पोर बनाएंगे। कौन कौन? इन्फेक्टिंग व्हीट, क्या नाम है भाई? क्या नाम है? यूरेडाइनोस्पोर, टेलियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। इन्फेक्टिंग बारबेरी में एससियोस्पोर। ये है 4 प्रकार के, ठीक है। देखिए कैसे है। पक्सिनिया ग्रामिनीस का नाम सुना है? पक्सिनिया ग्रामिनीस है ये गेहूं में यह बीमारी पैदा करता है, रस्ट डिजीज इन व्हीट कॉज्ड बाय पक्सिनिया ग्रामिनीस, ठीक है। तो इसमें डिटेल तो नहीं उतना, लेकिन ठीक है, पैथोलॉजी जब कभी होगा, तुरंत नहीं हो, इसे इतना काफी है नीट के लिए, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट जो आपका क्लासेस है वो है ड्यूटेरोमाइसीट्स। ड्यूटेरोमाइसीट्स क्या है कि अल्सो कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टी। क्यों भाई फंजाई इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, समझे। कैरेक्टरिस्टिक है माइसेलिया सेप्टेट एंड ब्रांच। इससे नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, आप बनाइए क्वेश्चन इसका कि ड्यूटेरोमाइसीट्स कैसा होगा? सेप्टेट, मतलब यहाँ पर ऐसा होगा सेप्टेट, समझिए इसको, है ना। और ब्रांच, ब्रांच भी होगा, मतलब ऐसे करके ब्रांचिंग आप दे दीजिए, ठीक है। सैप्रोफाइटिक है, पैरासिटिक है, और हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिनरल साइक्लिंग में होगा। यहाँ पर आप देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया होगा, और जो नहीं होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट रिपोर्टेड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ड्यूटेरोमाइसीट्स में भाई साहब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया है आज तक, तो नहीं है। एग्जांपल ले लीजिए, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा और कलेटोट्राइकन, 3 याद कर लीजिए, काम खत्म, ठीक है बच्चों। आओ बस 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 बस, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको डिस्कस किया फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके हैबिटेट के बारे में, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, और तमाम चीज़ों को बात करते हुए आज ये चैप्टर क्लोज हुआ, ठीक है। तो फंजाई को आप आराम से पढ़िए, और इसके आगे भी जो पीछे का चैप्टर पढ़ना हो अगर आपको, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, बायोम क्लासेस देहरादून चैनल का नाम है, इसके प्लेलिस्ट में जाओ और एक एक करके कॉपी किताब खोलकर आराम से लिखो। फुल डिटेल वीडियो है, कहीं कोई वन शॉट नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज फंजाई हम फिनिश किए। थैंक यू वेरी मच।